हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस IAS। प्रीमिक्स सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से 5 MCQs जो करंट अफेयर्स बेस्ड हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक से डिराइव्ड हैं। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। हो सकता है आपको आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं या जो डिस्कशन हम करेंगे वहाँ से क्वेश्चन जो है वो देखने के लिए मिले। आपका काम क्या है? आपका काम है हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और उसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। इसी के साथ में आप एंड में मुझे बताएंगे आउट ऑफ 5 आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू ब्रिंग क्वेश्चंस ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। इसी के साथ शुरू करते हैं। सेशन पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। रैपिड रिविजन राउंड हमारा जो बेसिकली आपके प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक एक प्रोग्राम है जहां पे हम 15 डेज के विद इन सभी सब्जेक्ट्स को कॉम्प्रिहेंसिवली रिवाइज करते हैं, बट हाँ टू दी पॉइंट, यूपीएससी की डिमांड्स के अकॉर्डिंग रोज 7 घंटे साथ में बैठ करके वो स्टार्ट हो चुका है। वहाँ पे आपके सेशंस चल रहे हैं, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और इस तरीके से प्रीलिम्स में अपनी एक सीट जो है उसको सिक्योर करके इस साल मेंस एंड एक फाइनल रैंक जो है वो हासिल कर सकते हैं। फर्दर डिटेल्स के लिए आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पे 1800890303 या आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं sleepy.classes@gmail.com पर। स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ अस। क्वेश्चन में कहा गया है कि मैडम भिकाजी कामा जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक प्रोमिनेंट फिगर रही, उनके रिस्पेक्ट में 2 स्टेटमेंट्स हैं। हमें बताना है दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वे करेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। शी वॉज फर्स्ट टू अनफर्ल द इंडियन फ्लैग ऑन फॉरेन सॉइल इन 1907। दूसरे में लिखा है शी को फाउंडेड द पेरिस इंडियन सोसाइटी अलॉन्ग विद दादा भाई नारोजी टू सपोर्ट द इंडियन रेवोल्यूशनरीज इन एग्जाइल। आपको इसका आंसर कॉमेंट सेक्शन में बताना है। नाउ अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज 1 ओनली। मैडम भिकाजी कामा शी वॉज बॉर्न इन नवसारी जो उस समय बॉम्बे प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था एंड दिस वॉज इन 1861। आप यहाँ पे देखेंगे कि शुरू से ही वे कई सारी जो सोशल सर्विसेज हैं उनमें इन्वॉल्व थी एंड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है उसका भी हिस्सा बनी रही। 1896 में बॉम्बे में जब प्लेग ब्रेकआउट हुआ तो उन्होंने वहाँ पर सेल्फलेस तरीके से जो सर्विसेज प्रोवाइड की उसके लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है। इनफैक्ट वे खुद इससे इन्फेक्ट हो गई और ट्रीटमेंट के लिए उन्हें लंदन जाना पड़ा। यहाँ जाकर के उनकी मुलाकात हुई दादा भाई नारोजी से एंड श्यामजी कृष्ण वर्मा से। आपको ध्यान होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की फाउंडेशन को रखा था और उन्हीं से प्रभावित होकर 1905 में मैडम भिकाजी कामा ने पेरिस इंडियन सोसाइटी की फाउंडेशन को रखा पेरिस में और इसका काम भी यही था कि जो इंडियन रिवोल्यूशनरीज हैं एग्जाइल में उनकी मदद करना और इसी के साथ में वंदे मातरम जो बेसिकली अब एक तरीके से सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया था उसको लोगों के बीच में पॉपुलराइज करना। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि दो मैडम भिकाजी कामा दादा भाई नौरोजी श्यामजी कृष्ण वर्मा के क्लोज कॉन्टैक्ट में थी, उनके संपर्क में थी, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, वे यहाँ पर पेरिस इंडियन सोसाइटी की फाउंडेशन दादा भाई नारोजी के साथ नहीं बल्कि बुर्जोरजी गोदरेज एंड SR राणा जो हैं उनके साथ करती हैं। तो इसी के बेसिस पे आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। नाउ हमें ये पता है कि बंगाल विभाजन पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद में हमें देखने के लिए मिलता है स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट जिसकी शुरुआत होती है 7 अगस्त 1905 में आफ्टर दी कलकत्ता टाउन हॉल मीटिंग और यहाँ पे वंदे मातरम बिकेम अ पॉपुलर पॉलिटिकल स्लोगन। सरकार को इनफैक्ट इसको बैन करना पड़ा था। आप यहाँ पे देखेंगे मैडम भिकाजी कामा जो है उन्होंने न केवल वंदे मातरम को पॉपुलराइज किया बल्कि 1907 टू बी मोर स्पेसिफिक ऑन 22 अगस्त 1907 जब इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस चल रही थी जर्मनी के स्टुटगार्ट में, वहां पर इन्होंने जो सप्तऋषि फ्लैग हैं उसको भी अनफर्ल किया एंड शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू अनफर्ल द इंडियन नेशनल फ्लैग विच वॉज बेसिकली symbolic of Indian freedom and the aspirations of the Indian people on the foreign soil। तो इसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है और हमारा आंसर हुआ ए, दैट इज 1 ओनली। आपको ध्यान रखना है मैडम भिकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है। मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन, जिस तरीके से उन्होंने रिवोल्यूशनरीज को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया
और आप यहाँ पे देखेंगे इसके अलावा इनके द्वारा एक न्यूज़पेपर भी शुरू किया गया जिसका नाम था वंदे मातरम। नॉट ओनली दिस, उनके द्वारा एक मैगजीन भी स्टार्ट की गई जिसका नाम आता है मदन लाल धिंगरा से, जो कर्जन वाइली के असैसिनेशन से एसोसिएटेड हैं, और इसका नाम इनके द्वारा रखा गया था मदन तलवार, या बाद में जिसको तलवार के नाम से जाना जाने लगा, और ये बर्लिन में पब्लिश होती थी। तो आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है इसको भी ध्यान में रखना है। मैडम भिकाजी कामा, आपको पता है पर्सनैलिटीज इन न्यूज़ यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है, और इसीलिए हमें इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब हम मैडम भिकाजी कामा को क्यों डिस्कस कर रहे थे? द रीजन इज 2026 के 26 जनवरी के गुजरात के टेबलों में हमें देखने के लिए मिली मैडम भिकाजी कामा, और इसीलिए हम इन्हें डिस्कस कर रहे हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। यहाँ पे लिखा है कि कुछ फोक डांसेस या जो लोक नृत्य हैं जैसे कि रौफ, कुड, भादरवाही, पहाड़ी एंड गुजरी, ये दिए गए स्टेट्स में से किस स्टेट से एसोसिएटेड हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर या फिर लद्दाख? सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है सी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। और इस क्वेश्चन को भी हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि 2026 का जो रिपब्लिक डे टेबलो है जम्मू एंड कश्मीर का, उसमें हमें ये जो लोक नृत्य हैं ये सभी देखने के लिए मिले, अलॉन्ग विथ सम अदर आर्ट फॉर्म्स एंड क्राफ्ट वर्क फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। अब अगर हम रौफ की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसे कश्मीरी जो महिलाएं हैं वे परफॉर्म करती हैं ड्यूरिंग दी स्प्रिंग सीजन, या फिर जिसे हम वसंत ऋतु कहते हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं उन्हें सेलिब्रेट किया जाता है, और एक तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो खुशी का माहौल है उसे ये दर्शाते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि जो वेरियस फेस्टिवल्स हैं, आपका ईद का फेस्टिवल है, उस पर भी रौफ, ये जो यहाँ का पॉपुलर लोक नृत्य है, फोक डांस है, इसे परफॉर्म किया जाता है। अगर हम कूड की बात करें तो आप देखेंगे कि पोस्ट हार्वेस्ट जो लोकल देवता हैं, जो ग्रामीण देवता हैं, उनको थैंक्स बोलने के लिए लोग जो हैं वेरियस प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, एक फेस्टिवल लाइक माहौल होता है, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है टू बेसिकली थैंक्स दी लोकल डेटी। भादरवाही, पहाड़ी, गुजरी, अगर हम इनकी बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पर जो लोकल एंड रीजनल म्यूज़िक है, ट्राइबल म्यूज़िक है, उसके एक अच्छे खासे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रौफ, कूड है ना, भादरवाही, पहाड़ी, गुजरी, ये सभी फोक डांसेस हैं फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड ये यहाँ पे जो फेस्टिवल्स हैं, यहाँ का जो कल्चर है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, लोगों का जो वे ऑफ लाइफ है, उसको शोकेस करते हैं। तो हमारे यहाँ पे डांस जो है वो हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी, एज यू कैन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये जुड़ा हुआ है भूमकाल अपराइजिंग ऑफ 1910 से, जो कि एक प्रोमिनेंट ट्राइबल अपराइजिंग थी। हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें बताना है कि दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वे करेक्ट हैं। पहले स्टेटमेंट में लिखा है इट वॉज अ ट्राइबल रेबेलियन इन दी बस्तर रीजन। दूसरे में लिखा है इट वॉज प्राइमरीली ट्रिगर्ड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज ऑन फॉरेस्ट रिजर्वेशन। अब मैं आपको बता दूं कि भूमकाल अपराइजिंग ऑफ 1910 के रिस्पेक्ट में दिए गए दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वे सही हैं, और इसीलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज बोथ 1 and 2। सो भूमकाल अपराइजिंग ऑफ 1910 है ना, इट टुक प्लेस बेसिकली इन दी बस्तर रीजन, जो बेसिक आज आपके छत्तीसगढ़ में आता है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो भूमकाल अपराइजिंग वॉज अ ट्राइबल अपराइजिंग, इट टुक प्लेस इन 1910 इन द बस्तर रीजन विच टुडे फॉल्स इन दी छत्तीसगढ़ स्टेट ऑफ इंडिया। नाउ भूमकाल का मतलब होता है अर्थक्वेक, द अर्थक्वेक ऑफ रेजिस्टेंस। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो गोंड एंड मारिया ट्राइब्समैन हैं उनको ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट कर रहे थे मच लाइक द अदर ट्राइबल एरियाज, और यहाँ पर एक न्यू फॉरेस्ट रिजर्वेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, कहा गया कि बस्तर रीजन में जो 2/3 फॉरेस्ट हैं उनको अब रिजर्व कर दिया जाएगा, कि यहाँ पे जो ट्रेडिशनल ट्राइबल प्रैक्टिसेस हैं, जो उनकी आजीविका से जुड़ी हुई है, जो उनके एग्जिस्टेंस से जुड़ी हुई है, जैसे कि शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, हंटिंग, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इनको अब अलाउ नहीं किया जाएगा। यानी कि सीधे के सीधे पेट पर लात मारी जा रही थी, और इसीलिए अब ट्राइब्स ने डिसाइड किया कि वे इस एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट रेजिस्ट करेंगे। उनके द्वारा गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया, और उनको यहाँ पर लीडरशिप प्रोवाइड की गई बाय वीर गुंडाधुर।
और अब हम देखते हैं कि 26 जनवरी 2026 के रिपब्लिक डे टेबलों में छत्तीसगढ़ का जो टेबलो है इसमें हमें देखने के लिए मिले वीर गुंडाधुर, और इसीलिए हम भूमकाल अपराइजिंग को डिस्कस कर रहे हैं। अब देखेंगे इस अपराइजिंग को ब्रिटिशर्स के द्वारा सप्रेस कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर वीर गुंडाधुर जो हैं उन्हें ब्रिटिशर्स कभी भी जिंदा पकड़ नहीं पाए, और इसीलिए वो यहाँ पे जो फोकलोर है उसके हीरो बन गए। तो ये है भूमकाल अपराइजिंग, और जैसा कि जो एक्सप्लेनेशन उसके बेसिस पे आप देख पाएंगे दोनों ही दिए गए जो स्टेटमेंट्स हैं वे करेक्ट हैं। ट्राइबल अपराइजिंग्स अगेन यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है। भूमकाल अपराइजिंग हमें करंट अफेयर्स में भी देखने के लिए मिली बिकॉज ऑफ द रिपब्लिक डे परेड, और इसीलिए हमें इसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें कुछ ट्रेडिशंस या आर्ट फॉर्म्स दिए हैं और दूसरी तरफ उनके की फीचर्स। हमें बताना है दिए गए जो आर्ट फॉर्म्स हैं एंड उनके की फीचर्स, उनमें से कौन कौन से जो पेयर्स हैं वे करेक्टली मैच्ड हैं। सबसे पहले लिखा है उस्ता आर्ट, गोल्ड एम्बोस्ड रिलीफ वर्क, पिचवाई पेंटिंग, द टेम्पल नैरेटिव क्लोथ पैनल्स, पार्ट पेंटिंग्स, स्क्रॉल स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, आप देखोगे कि तीनों ही जो पेयर्स हैं वे करेक्टली मैच्ड हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर तो हो जाएगा डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। नाउ थोड़ा सा इन आर्ट फॉर्म्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि उस्ता आर्ट, पिछवाई पेंटिंग एंड पार्ट पेंटिंग ये तीनों ही राजस्थान से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि 2026 की जो रिपब्लिक डे की पैरेड है उसमें राजस्थान के टेबलों में हमें देखने के लिए मिली बीकानेर की फेमस उस्ता आर्ट, और इसीलिए हमने इसको मेंशन किया है। आप देखेंगे उस्ता आर्ट बेसिकली इनिशियली की जाती थी केमल हाइट्स पे, तो जो बेस सरफेस उसको तैयार किया जाता था, फिर उस पर डिज़ाइन की जाती थी, फिर उस डिज़ाइन में आप देखेंगे कि जो गोल्ड फॉइल होती है, जो लीफ होती है, उसका काम होता था, और फिर उसमें फाइनल टच दिया जाता था। आजकल ये जो आर्ट फॉर्म है इसको जो मार्बल सरफेस है ना, या जो ठोस सतह है उस पर भी प्रैक्टिस किया जाता है, एंड थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन में हमें देखने के लिए मिलती है। बट यस, उस्ता आर्ट इज फ्रॉम राजस्थान बीकानेर, एंड इसमें हमें गोल्ड एम्बोस्ड रिलीफ वर्क जो है वो देखने के लिए मिलता है। पिचवाई पेंटिंग बहुत फेमस है, और आप देखेंगे कि ये बेसिकली क्लोथ पेंटिंग है और ये जुड़ी हुई है श्री नाथद्वारा से। तो श्री नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी का टेम्पल है, इट इज़ फेमस फॉर इट्स एसोसिएशन विद द पुष्टि मार्ग, या जो वल्लभाचार्य पंथ है उससे। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो टेम्पल की बैक वॉल है उस पर आपको एक क्लोथ पेंटिंग देखने के लिए मिलेगी श्रीनाथ जी जो है उनकी, और ये है पिछवाई पेंटिंग। तो पेंटिंग्स को अच्छे से कवर करके जाइएगा। इसके अलावा हमें हाल फिलहाल में राष्ट्रपति भवन में जो एग्जीबिशंस वगैरह हैं उनमें भी फाड़ पेंटिंग्स देखने के लिए मिली, और ये स्क्रोल पेंटिंग्स हैं। आप देखेंगे इसमें माइथोलॉजी से जुड़े हुए या फोकलोर्स जो है उससे जुड़े हुए स्क्रॉल्स प्रिपेयर किए जाते हैं, और जो भोपा कम्युनिटी है वो इनके माध्यम से लोगों को स्टोरी सुनाती हैं, लोगों को जो हमारी फोकलोर्स हैं, जो माइथोलॉजी हैं, उनसे वाकिफ करवाती है, और यही भोपा कम्युनिटी का आजीविका का साधन है। तो इसके बेसिस पे आप कह सकते हैं 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट एंड डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, स्क्रीनशॉट लेकर के, या जब टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अपलोड हो जाएगी तो वहां से भी आप डाउनलोड करके अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन जुड़ा हुआ है यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज से। हमें यहाँ पर कुछ बेसिकली इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के एग्जाम्पल्स दिए हैं, इन टोटल 5, दीपावली, गरबा ऑफ गुजरात, रमान, छाऊ डांस एंड मुद्दियेट्टू, और कहा है कि बताइए दिए गए जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के एग्जाम्पल्स हैं उनमें से कितने, हाउ मेनी आर पार्ट ऑफ यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। और ये क्वेश्चन हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे दिसंबर 2025 में दीपावली या दिवाली, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, has been added to UNESCO's intangible cultural heritage list from India, और इसी के साथ में इंडिया से टोटल एंट्रीज हो गई हैं इस पर्टिकुलर लिस्ट में 16, दीपावली बीइंग दी लेटेस्ट। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी जो कल्चरल हेरिटेज के एग्जाम्पल्स हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के, उन सभी को शामिल किया जा चुका है यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में, और इसीलिए हमारा यहाँ पे आंसर है ऑल 5, दैट इज डी। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यूनेस्को की एक कन्वेंशन है,
कन्वेंशन फॉर सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज 2003। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या होता है? हमारे कल्चर का वो हिस्सा, हमारी विरासत का वो हिस्सा जिसे हम टच नहीं कर सकते बट हम महसूस कर सकते हैं। ये कोई ओरल ट्रेडिशन हो सकता है, ये कोई परफॉर्मिंग आर्ट हो सकती है, कोई ड्रामा हो सकता है ना, कोई सोशल प्रैक्टिस, रिचुअल, फेस्टिव इवेंट हो सकता है, हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है पर्टेनिंग टू मेडिसिन एंड अदर फील्ड्स ये हो सकती है, या जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप है, जैसे कि आप देखेंगे पंजाब से बहुत फेमस एक क्राफ्ट है ब्रास एंड कॉपर यूटेंसिल्स बनाने की, तो इनको इसमें शामिल किया जाता है। आप देखेंगे इंडिया से 16 एंट्रीज हैं इन टोटल। सो यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं 2008 में सबसे पहले कुटियाट्टम, उसके अलावा ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, रामलीला, इनको इंक्लूड किया गया। उसके बाद 2009 में जो रमान है इसको इंक्लूड किया गया। फिर उसके बाद छाऊ डांस, कालबेलिया डांस, मुदियट्टू को। 2012 में बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, संकीर्तन को 2013 में। 2014 में ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट यूटेंसिल्स ऑफ पंजाब, 2016 में योगा, 2017 में कुंभ मेला, 2021 में दुर्गा पूजा ऑफ कोलकाता, 2023 में गरबा ऑफ गुजरात एंड 2024 में नवरोज, एंड नाउ 2025 में दिवाली या दीपावली हैज बीन एडेड टू दी लिस्ट फ्रॉम इंडिया। अब आपका काम क्या है? आपका काम है कि नितिन सिंघानिया या जो भी रेफरेंस बुक आप फॉलो कर रहे हैं या क्लास के नोट्स आप फॉलो कर रहे हैं, उनमें से आप ये सभी जो आर्ट फॉर्म्स हैं इनके बारे में पढ़ें। ये किस स्टेट से है, इसकी क्या स्पेशलिटी है, कब परफॉर्म की जाती है, बिकॉज देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं इन दी अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम। ऐसे ही कई सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे अपने रैपिड रिविजन राउंड में। सो हम्बल रिमाइंडर, अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, इससे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट्स को अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स कॉम्प्रिहेंसिवली रिवाइज किया जाएगा, बट हाँ टू द पॉइंट एंड यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के डिमांड के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच।